नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। शुरू करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग, इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा उससे नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसको हम देखते हैं। उपसर्ग उप 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 का अर्थ है उस ओर, उस ओर या अनुरूप, अनुरूप या पास का। पास का, ठीक। उप का अर्थ हो गया उस ओर या पास का या अनुरूप, और सर्ग का अर्थ हो गया निर्माण, निर्माण या सृजन। तो इसका हम इसको मिला के क्या कहेंगे? वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर उस अर्थ का, यानी वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे। उस अव्यय को जो शब्द के, कोई शब्द है उसके पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, या किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, या किसी शब्द के, कोई शब्द है उसके समीप आकर पहले आकर नया शब्द बनाना, या वह शब्दांश जो शब्द के आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता बदल ला दे, ठीक, उपसर्ग कहलाता है। यानी वह शब्दांश जो शब्दों के आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देख लेते हैं। हार शब्द है। हार का अर्थ होता है पराजय, ठीक। हार, एक शब्द लेते हैं हार। अब इसके आगे हम, हार का अर्थ है पराजय, पराजय। अब इसके आगे अगर हम प्रहार, क्या है? उपसर्ग। प्रहार यानी इसका अर्थ हो गया चोट करना, ठीक। प्रहार का अर्थ हो गया। पहले हार का अर्थ क्या था? पराजय। अगर इसमें हम प्र जोड़ दिए उपसर्ग, तो क्या हो गया? चोट करना। फिर आहार, आहार, तो क्या हो गया? भोजन, ठीक। ऐसे समहार, समहार, तो क्या हो गया? संहार, संहार यानी विनाश, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या थी? वह शब्दांश जो शब्दों के आदि यानी प्रारंभ
में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का सीधा अर्थ है उप यानी पहले जुड़ना, और प्रत्यय एक होता है तो उस प्रत्यय का अर्थ होता है कि वो जो पीछे लग जाता है, जो शब्द पीछे लगता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं उपसर्ग के इसके नियम एक है इसका, जैसे उपसर्ग में संधि का नियम भी लगता है। जैसे हमने कहा ना प्रधन हार प्रहार, तो उपसर्ग में संधि का नियम लगता है। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी आते हैं। किसी संधि में यानी किसी उपसर्ग में या किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी आते हैं। व्याकरण देख लेते हैं। व्याकरण, तो व्याकरण में बी धन आ धन करण, तो इसमें बी भी है आ भी है। ठीक, दोनों उपसर्ग हैं और ये मूल शब्द है करण। इसी तरह अनाचार अनाचार, तो इसमें अन धन आ धन चार। ठीक, तो क्या हमने कहा, किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी आते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी आते हैं, तो इसमें देखिए दो उपसर्ग हैं। ठीक, अन है आ है, इसमें बी है आ है व्याकरण में। ठीक, अब हम देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। तो हम उपसर्ग को कितने भागों में बांट सकते हैं? उपसर्ग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग। तत्सम को हम संस्कृत के उपसर्ग भी कह सकते हैं। तत्सम जो है संस्कृत का ही शब्द होता है, वही शुद्ध शब्द होता है, तो इसे हम संस्कृत के उपसर्ग कह सकते हैं। और तद्भव शब्द, तद्भव उपसर्ग, इसको हम हिंदी के उपसर्ग कह सकते हैं। ठीक, तद्भव क्या है? हिंदी के उपसर्ग हैं, और तत्सम क्या है? संस्कृत के उपसर्ग हैं। और आगत उपसर्ग, आगत में उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी। ठीक, विदेशी यानी विदेशी सब उपसर्ग या तो आगत उपसर्ग। तो आगत में 2 भाग हैं, उर्दू, अरबी, फारसी हो जाएगा और अंग्रेजी। तो हमने उपसर्ग के कितने भाग देखे? 3। तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग यानी हिंदी के उपसर्ग, और विदेशी उपसर्ग यानी आगत उपसर्ग। आगत में 2 भाग है, उर्दू, अरबी, फारसी, और दूसरा है अंग्रेजी उपसर्ग। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। करके देखते हैं। पहले हम तत्सम उपसर्ग को देखते हैं। चलिए परिभाषा देख लेते हैं तत्सम के। वे शब्दांश जो तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। क्या है? वे शब्दांश जो तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं, उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। और तत्सम संस्कृत के उपसर्ग हमने 22 पढ़े हैं। कौन कौन से हैं?
देख लेते हैं। एक है अति। अति संस्कृत के उपसर्ग है। अति, अति का अर्थ होता है अधिक। अधि दूसरा है अधि। अधि का अर्थ है अधिकार। तीसरा है अनु। अनु, अनु का अर्थ है पीछे। और चौथा है अप। अप का अर्थ है बुरा। अप का अर्थ है बुरा। अभी, अभी, अभी का अर्थ है ओर या चारों ओर। अपि, अपि, अपि का अर्थ है निकट या भी। प्र, प्र क्या है अधिक। परा, परा का अर्थ है विरोध, निषेध या पीछे। परि, परि, परि का अर्थ है संपूर्ण, चारों ओर। आ का अर्थ है विरोध या उल्टा। प्रति, प्रति, प्रति का अर्थ है विरोध, उल्टा। उप, उप का अर्थ है समीप। उप, ठीक। और इसके आगे देखते हैं दुस। दुस, नीर। दुस, नीर। सु, बी। सु, बी। दूर, दूर। निस, सम। निस, सम। निस हो गया, सम हो गया। नी, उद। अव। कितने हैं? संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं। पहला क्या है? अति, अधि, अनु, अप, अभि, अपि, प्र, परा, परि, आ, प्रति, उप, दुस, निर, सु, वी, दुर, निस, सम, नी, उद, अव। ठीक। एक क्या है? संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं। इसको याद कर लीजिए ताकि पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, 22 ही है, याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक एक करके हम इसको देखते हैं। पहला क्या लेते हैं? निस। निस उपसर्ग पहला लेते हैं। तो इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? निस यानी रहित। स, तस, स से शुरू हो। स, च, छ, स से शुरू हो या मूर्धन्य स, क, प, फ से शुरू हो। यानी ये निस अव्ययी भाव समास या विसर्ग या तत्सम में आते हैं। देखते हैं पहला निस, धन तेज। निस तेज। ठीक। निस, निस उपसर्ग हमने लिया तो उसमें निस का अर्थ है रहित। तो एक एक शब्द देखते हैं। निस, धन तेज। निस तेज। निस, धन तारण। निस तारण। निस, धन संदेह। निस संदेह। निस, धन सार। निस सार। निस, धन चय। निश्चय। निस, धन चिंत। निश्चिंत। निस, धन छल। निश्छल। निस, धन शुल्क। निःशुल्क। निस, धन काम। निष्काम। निस, धन कपट। निष्कपट।
निस धन पाप, निष्पाप, निस धन फल, निष्फल। ठीक, पहला हमने क्या लिया? निस। अब इसके आगे हम देखते हैं अगला, कहते हैं दुष। दुष यानी बुरा या कठिन। तो इसको हम कर्मधारा में भी प्रयोग करते हैं, विसर्ग में, तत्सम में। स यानी त थ से, स च छ से बन जाता है, श क प फ से। हमने संधि में बताया था, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको संधि पढ़ लीजिए ताकि ये सब समझने में दिक्कत न आए। चलिए, दुष धन तार, दुष्तर, दुष धन तर, दुष्तर, दुष धन साहस, दुस्साहस, दुष धन साध्य, दुस्साध्य, दुष धन चरित्र, दुष्चरित्र, दुष धन चिंता, दुश्चिंता, दुष धन छन, दुष्छन, छल, दुष धन छल, दुष्छल, दुष धन शासन, दुशासन, दुष धन कार, दुष्कर, दुष धन कर्म, दुष्कर्म, दुष धन परिणाम, दुष्परिणाम, दुष धन फल, दुष्फल। ठीक, अगला हम लेते हैं तीसरा, निर। निर उपसर्ग। निर का अर्थ है रहित। ये अव्ययी भाव समास में, विसर्ग में, तत्सम में आते हैं। ठीक, इस तरह र को छोड़कर अन्य व्यंजन से शुरू हो। र स्वर की मात्रा यानी स्वर बड़ा, स्वर से शुरू हो। निर, नी, र से शुरू हो तो इसमें उदाहरण, निर्धन बल, निर्बल, निर्धन धन, निर्धन, निर्धन जन, निर्जन, निर्धन अंजन, निरंजन, निर्धन अपराध, निरपराध, निर्धन अभिमान, निरभिमान, निर्धन आशा, निराशा, निर्धन उत्तर, निरुत्तर, निर्धन रव, नीरव, निर्धन रोग, निरोग, निर्धन नीरस, नीरस। ठीक, अगला देखते हैं चौथा, दूर। दूर क्या है? यानी बुरा या कठिन। एक कर्मधारा या विसर्ग यानी तत्सम शब्द है। ठीक, इसका भी है र को छोड़कर अन्य व्यंजन से शुरू हो। र, र स्वर की मात्रा यानी बड़ा, स्वर से शुरू हो तो। दूर यानी दू बड़ा, र से शुरू हो। ठीक, दूर बल, दुर्बल, दुर्धन जन, दुर्जन, दुर्धन व्यवहार, दुर्व्यवहार, दुर्धन गंध, दुर्गंध, दुर्धन योधन, दुर्योधन। ये बहुब्रीहि समास है। दुर्धन अवस्था, दुरावस्था, दुर्धन आचार, दुराचार, दुर्धन उपयोग, दुरुपयोग, दुर्धन ऊह, दुरूह, दुर्धन रोग, दुरोग यानी कठिन है जो रोग, दुर्धन राज, दुराज यानी बुरा है जो शासन, सुराज, दुराज या सुराज अच्छा हो, यानी दुराज क्या है? बुरा हो शासन, और सुराज अच्छा हो शासन, विलोम शब्द हो जाएगा। दुर्योधन, दुर्योधन में क्या है? कठिन है जिस योद्धा को जीतना, दुर्योधन। ठीक, अब अगला देखते हैं, सु यानी अच्छा या अच्छी। यह कर्मधारय में, इससे क्या है? कर्मधारय बनेगा, दीर्घ संधि बनेगी, यड़ संधि, व्यंजन, संयोग, तत्सम। सु, सु यानी व्यंजन से शुरू हो, संयोग, सु बड़ा सु, उ से शुरू हो यानी दीर्घ संधि में होगा। सु धन व, धन स्वर की मात्रा बड़ा,
उ को छोड़कर अन्य स्वर से शुरू हो, यण संधि। ठीक, सु बड़ा स यानी क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स यानी व्यंजन संधि बनेगी। सुपुत्र, सुधन पुत्र, सुपुत्र। सुधन विख्यात, सुविख्यात। सुधन मार्ग, सुमार्ग। सुधन उचित, सूक्ति। सुधन उचित, उक्ति। ठीक, सुधन उक्ति, सूक्ति। सुधन उर्मी, सूर्मी। उर्मी यानी उर्मी का अर्थ है धारा या लहर। सुधन अल्प, स्वल्प। सुधन आगत, स्वागत। सुधन समा, सुषमा। सुधन सुप्त, सुसुप्त। ठीक, अब छठवां देखते हैं, अन। अन उपसर्ग यानी अव्ययी भाव में संयोग और तत्सम शब्द बनेगा। अन शब्द से, अन शब्द स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों में जुड़ता है। अन शब्द स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों में जुड़ता है, जैसे अनधन आघात, अनाघात। अनधन आदर, अनादर। अनधन इच्छा, अनिच्छा। अनधन इष्ट, अनिष्ट। अनधन ऋत, अनृत। अनधन उत्तर, अनुत्तर। अनधन एक, अनेक। अनधन अंग, अनंग। अनंग किसको कहते हैं, कामदेव। ये बहुब्रीहि समास। ठीक, अन कहाँ जुड़ता है, जो स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों में जुड़ता है। अन उपसर्ग स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों में जुड़ता है। उसके आगे हम अनु। अनु का अर्थ है पीछे। अनु पीछे या बाद में। ये अव्ययी भाव, संयोग, दीर्घ संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि, तत्सम बनेगा। ठीक, नु, इसका हम नु लेंगे तो बड़ा अगर रहेगा तो व्यंजन से शुरू हो तो वहाँ संयोग, और नु उ से शुरू हो तो दीर्घ संधि। ना धन व धन स्वर की मात्रा उ को छोड़कर अन्य स्वर। अनु बड़ा स यानी मूर्धन्य से बड़ा व्यंजन। ठीक, उदाहरण अनु धन सार, अनुसार। अनुधन मान, अनुमान। अनुधन गमन, अनुगमन। अनुधन भव, अनुभव। अनुधन उत्तर, अनुत्तर। अनुधन अप, अन्वय। अनुधन ऐषण, अन्वेषण। अनुधन इच्छा, अन्विच्छा। अनुधन इति, अन्विति। अनुधन आस्था, अनुष्ठान। अनुधन संगी, अनुसंगी यानी संलग्न। ठीक, अब अगला देखते हैं, आठवां, कु यानी बुरा। कु का अर्थ है बुरा या कर्मधारय, संयोग, फिर तत्सम बनेगा। कुमार्ग, कुमार्ग। कुधन विचार, कुविचार। कुधन ख्यात, कुख्यात। कुधन बुद्धि, कुबुद्धि। कुधन मति, कुमति। कुधन पुत्र, कुपुत्र। कुधन, ठीक, कुशल, कुम्हार, कुसुम, कुमार, इसमें नहीं बनेगा। ठीक, कौन कौन से हैं, कुशल, कुम्हार, कुसुम, कुमार, इसमें कु उपसर्ग नहीं लगा है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं अप यानी रहित या बुरा। क्या है, अव्ययी भाव, संयोग, फिर तत्सम बनेगा। अप, अपधन मान, अपमान। अपधन यश, अपयश। अपधन घटन, अपघटन। अपधन शब्द, अपशब्द। अपधन कार, अपकार। ठीक, 10वां लेते हैं, आ यानी रहित।
अव्ययी भाव, संयोग, तत्सम, तद्भव, ये सभी में बनता है। आधन शुद्ध, अशुद्ध, आधन ज्ञान, अज्ञान, ठीक। आधन भाव, अभाव, आधन मिल, अमिल, और आधन विकल्प, अविकल्प, आधन मन, धन, धन ई, अमानवीय, अमानवीय का आ, धन मनु, धन आ, धन ई, अमानवीय, ठीक। इसके आगे 11वां देखते हैं। प्रति, प्रति का अर्थ है एक या सामने या विपरीत के अनुसार, ठीक। प्रति का अर्थ है एक, सामने, विपरीत के अनुसार, ठीक। अधिकतर अव्ययी भाव बनता है। प्रति यहाँ लगता है तो अधिकतर अव्ययी भाव, संयोग, फिर दीर्घ, यण, व्यंजन, तत्सम। सामने, विपरीत, अनुसार, ठीक। ती यानी लास्ट का ती, व्यंजन से शुरू हो, धन, ती, ई से शुरू हो, दीर्घ संधि होगा, ता, धन, या, धन, स्वर की मात्रा यानी बड़ा, ई को छोड़कर अन्य स्वर आए तो यड़ संधि होगा। प्रति बड़ा हो, अस्थ, तो क्या हो जाएगा, अस्थ यानी व्यंजन, ठीक। उदाहरण, प्रतिधन कूल, प्रतिकूल, प्रतिधन ध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिधन घात, प्रतिघात, प्रतिधन हार, प्रतिहार यानी चौकीदार, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, प्रतिधन इत, प्रतीत, प्रतिधन इक, प्रतीक, प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा, प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण, प्रतिधन आघात, प्रत्याघात, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रतिधन स्था, प्रतिष्ठा, प्रतिधन स्था, प्रतिष्ठान, प्रतिधन स्थापक, प्रतिष्ठापक, ठीक। अगला देखते हैं 12। अति, अति यानी ज्यादा, तो कहाँ होगा, अव्ययी भाव बनेगा, संयोग, दीर्घ, यण, तत्सम, ठीक। ती, ती व्यंजन से शुरू हो तो वहाँ संयोग, ती, ती बड़ा, ई से शुरू हो तो दीर्घ, ता, धन, या, धन, स्वर की मात्रा, तो ई को छोड़कर अन्य स्वर, तो यहाँ यड़ बनेगा, ठीक। जैसे अतिधनवादी, अतिवादी, अतिधन रिक्त, अतिरिक्त, अतिधन सय, अतिशय यानी ज़्यादा, अतिधन ईव, अतीव, अतिधन इच्छा, अतिच्छा, अतिधन अधिक, अत्यधिक, अतिधन अंत, अत्यंत, अतिधन आचार, अत्याचार, अतिधन उत्तम, अत्युत्तम, ठीक। 16 देखते हैं। नी का अर्थ है रहित, अव्ययी भाव, संयोग, दीर्घ, यण, व्यंजन, तत्सम, इतने शब्द बनेंगे। तो नी यानी व्यंजन से शुरू हो, और ए नी कब बनेगा, ई से शुरू हो, न, धन, या, धन, स्वर की मात्रा, फिर ई को छोड़कर अन्य स्वर आए तो वहाँ यड़ संधि बनेगा। नी अस्था रहेगा तो अष्ठ बन जाएगा यानी व्यंजन संधि। नी धन यम, नियम, नी धन बंध, निबंध, नी धन सर्ग, निसर्ग, नी धन डर, निडर, नी धन ईर, गंदगी, कायरता यानी नीर।
नी धन उन, न्यून संधि आती है, पूछा जाता है। नी धन उन, न्यून। नी धन आस, न्यास। नी धन आप, न्याय। नी धन आय, न्याय। नी धन अस्था, निष्ठा। नी धन स्थूर, निष्ठुर। ठीक। अब अगला देखते हैं 17। कौन सा? अभि, यानी पास या विशेष या दोनों ओर। अव्ययी भाव, संयोग, दीर्घ, यण, व्यंजन, तत्सम। ठीक। भी, यानी व्यंजन से शुरू हो, और ये भी कब बनेगा? ई से शुरू हो यानी दीर्घ। भू, भ, धन य, धन स्वर की मात्रा ई को छोड़कर अन्य स्वर, तो वहाँ यण होगा, यण संधि। अभि, स, तो क्या बनेगा? मूर्धन्य स, यानी व्यंजन संध। अभिधन वादन, अभिवादन। अभिधन भावन, अभिभावक। अभिधन भावक, अभिभावक। अभिधन प्रेरणा, अभिप्रेरणा। अभिधन इप्सित, अभीप्सित। अभिधन इष्ट, अभीष्ट। अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। अभिधन आस, अभ्यास। अभिधन उदय, अभ्युदय। अभिधन शेक, अभिषेक। ठीक। आगे देखते हैं उप, उप यानी समीप, यानी जो मुख्य न हो। अव्ययी, संयोग, दीर्घ, गुण, स्वर, तत्सम, इतने शब्द बने। प कब बनेगा? व्यंजन से शुरू हो, और पा आ से शुरू हो तो वहाँ दीर्घ होगा। ई से शुरू हो तो वहाँ गुण संधि होगी। यो उ से शुरू हो तो गुण संधि। ठीक। उपयोग, उपधन योग। उपधन मान, उपमान। उपधन में, उपमेय। उपधन माँ, उपमा। उपधन प्राचार्य, उप प्राचार्य। उपधन निरीक्षण, उपनिरीक्षण। उपधन अर्जन, उपार्जन। उपधन आय, उपाय। उपधन आ, उपाय। उपधन इंद्र, उपेंद्र। उपधन उज्जवल, उपोज्जवल। ठीक। उपरांत, उपर्युक्त, दोनों में उपसर्ग नहीं है। ठीक। देख लीजिए, उपरांत और उपर्युक्त दोनों में उपसर्ग नहीं है। अगर प्रश्न आ जाता है तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें उपसर्ग उप नहीं लगा है। ठीक। अब आगे देखते हैं। अब हम 19वां देखते हैं प्र यानी श्रेष्ठ या ज़्यादा। एक मिनट, चलिए अब हम प्र देखते हैं। प्र यानी श्रेष्ठ या ज़्यादा, तो क्या बनेगा? अव्ययी भाव, संयोग, दीर्घ, गुण, व्यंजन, तत्सम। प्र व्यंजन से शुरू हो, प्रा आ से शुरू हो तो का दीर्घ होगा। प्रे ई से शुरू हो तो गुण संधि होगी। प्रो उ से शुरू हो तो गुण संधि। तो उदाहरण, प्रधन सिद्ध, क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध। प्रधन हार, क्या हो जाएगा? प्रहार। प्रधन ख्यात, प्रख्यात। प्रधन कर्ष, प्रकर्ष। प्रधन मोर, प्रमोद। प्रधन मोद, प्रमोद। प्रधन अंत, प्रांत। प्रधन आंगण, प्रांगण। प्रधन इच्छक, प्रेक्षक। प्रधन ईशिति, प्रेषिति। प्रधन उज्ज्वल, प्रोज्वल। प्रधन मान, प्रमाण। प्रधन नाम, प्रणाम। ठीक। अब आगे देखते हैं 20वां परा। ठीक। परा, परा का अर्थ है रहित, यानी
कहाँ बनेगा? अव्ययी भाव और तत्सम। पराजय यानी पराजय, परामर्श, परामर्श, पराधन काष्ठा, पराकाष्ठा यानी मर्श। देख लेते हैं कुछ शब्द हैं। मर्श यानी खींचना, आकर्षित करना। पराधीन, परधन अधीन। पराश्रित, परधन आश्रित। परा उपसर्ग नहीं है यानी पर उपसर्ग है। ठीक। पर, परायण, परायण यानी परायण में परधन आयन। प्रांगण, प्रधन आंगन। ठीक। इसमें क्या है उपसर्ग? पर। ध्यान दीजिए, पराधन जय में और परामर्श और पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। ठीक। और इसमें क्या है? इन सब में केवल पर उपसर्ग है। ठीक। किसमें? पराधीन में, पराश्रित में, परायण में, परांगण में। इसमें क्या है? पर के उपसर्ग है और इन सब में परा उपसर्ग है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक। आगे देखते हैं। कौन सा? उत यानी ऊपर, यानी अर्थ हो गया श्रेष्ठ, ज्यादा, विशेष। तो कहाँ होगा? अव्ययी भाव, व्यंजन, तत्सम। ठीक। अगर न तो पंचम वर्ण से शुरू हो तो क्या बनेगा? ये न बन जाएगा। द कहाँ बनेगा? 3 4 या र ला या र व स्वर से शुरू हो। 3 4 का मतलब जैसे हमने क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो क्या है? 3 4, 3 4 इसको। ठीक। इसी तरह च, छ, ज, झ, इय, इसमें भी ज और झ 3 4 जो स्पर्श व्यंजन है। इसके पहले हमने पढ़ाया था तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो उसमें विस्तृत रूप से हमने बता दिया था, एकदम विस्तार से। ठीक। अब देखते हैं। च, च कहाँ बनेगा? च से शुरू हो। ज, ज से शुरू हो। ट, ट से शुरू हो। ड, ड से शुरू हो। ल, और इन सब में हलंत लगा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक। ल, ल से शुरू हो। ह, ह से शुरू हो। च, स, छ, स से शुरू हो। ठीक। त कहाँ बनेगा? उपयुक्त छोड़कर अन्य वर्ण से शुरू हो। तो उदाहरण देखते हैं। उत्धन्नत, उन्नत। उत्धन नायक, उन्नायक। उत्धन्मुख, उन्मुख। उत्धनगम, उद्गम। उत्धन भाव, उद्भाव। उत्धन घोष, उद्घोष। उत्धन योग, उद्योग। उत्धन यम, उद्यम। उत्धन प्रेरक, उत्धन रेक, उत्धन रेक, उद्रेक। उत्धन चारण, उच्चारण। उत्धन ज्वल, उज्ज्वल। उत्धन टीका, उत्टीका। उत्धन डायन, उड्डयन। उत्धन डयन, उड्डयन। उत्धन हार, उद्धार। ठीक। उत्धन श्वास, उच्छ्वास यानी सुख से बनी। उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट यानी जूठन। ठीक। उत्धन कर्ष, उत्कर्ष। उत्धन खनन, उत्खनन। उत्धन अय, उदय। उत्धन लेख, उल्लेख। ठीक। अब इसके हमने इस संस्कृत के 22 उपसर्ग देख लिए। इसको हमने क्या कहा था? संस्कृत के उपसर्ग। ठीक। या तत्सम उपसर्ग।
तो हमने तत्सम 22 पढ़ लिया, यानी संस्कृत के उपसर्ग। अब हम हिंदी के उपसर्ग देखते हैं कितने होते हैं, उसके नियम हम देखते हैं। तद्भव उपसर्ग यानी हिंदी के उपसर्ग, ठीक। तद्भव जो संस्कृत से आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो थोड़ा बिगड़े रूप में है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी तत्सम क्या है, संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव हिंदी के शब्द हैं, ठीक। तो हमने तत्सम देख लिया संस्कृत शब्द। अब हम हिंदी के देखते हैं। तद यानी उससे, यानी संस्कृत से, भाव बने हुए, किससे बने हुए, संस्कृत से बने हुए। तो हमने क्या कहा, तत्सम शुद्ध रूप है, उसके थोड़े बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, ठीक। तो तद्भव क्या है, हिंदी के हैं, तो संस्कृत से आए हुए शब्द को हिंदी में उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे परिभाषा देखते हैं, वे शब्दांश जो संस्कृत यानी तत्सम शब्दों या उपसर्गों के सरल होने से बने हैं तथा हिंदी या तद्भव शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा उससे नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है अथ, अध। पहला क्या है, अध, अधर्थ यानी आधा, कर्मधार है, तद्भव विशेषण, ठीक। जैसे अध जला, अध मरा, अध कचरा, अध खिला, अध पका, ठीक। और दूसरा देखते हैं त्रि यानी तीन, द्विग बहुब्रीहि तद्भव। तो ये क्या है, ती रहा, ती पाई, तिपाई, ती धन गुना, तिगुना, ती धन कोना, तिकोना। ये क्या है, द्विग आएंगे। ये शब्द जो बने हैं क्या है, द्विग शब्द हैं। और तिरंगा, ती रंगा, ती धन रंगा, तिरंगा यानी भारतीय झंडा। तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि, ठीक। अगला देखें, अन्न धन अन्न रहित यानी अव्ययी विशेषण तद्भव। अनपढ़, अनदेखा, अनमेल, अनजान, अनदेखा, अनमोल, ठीक। ये सब क्या है। अब इसके आगे हम देखते हैं चौथा औ, औ उपसर्ग। अव यानी रहित, अर्थ रहित, अव्ययी और तद्भव। तत्सम तद्भव, ठीक। अवतार, अवतार यह तत्सम शब्द बन है, और अवतार और तद्भव हो जाएगा। अवसर, अवसर, अवघट, अवघट, अवगुण, अवगुण, ठीक। इसमें क्या है, ये तद्भव शब्द है ये सभी, ठीक। तो इसमें क्या है, इतने क्या है तद्भव, और इतने क्या है तत्सम, ठीक। तो तत्सम क्या है, अवतार का, अवतार क्या हो गया, अवतार। अवसर का अवसर, अवघट का अवघट, अवगुण का अवगुण, ठीक। ये तद्भव बन गए। और कुछ शब्द है उपसर्ग नहीं है, इसमें अ उपसर्ग नहीं है, जैसे औरत, औजार, औसत, इन सब में अ उपसर्ग नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। औरत क्या है, अरबी शब्द है। औजार फारसी शब्द है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं अगला, भरसक, भर
यानी संपूर्ण, भरकर। अव्ययी तद्भव। भरसक यानी शक्ति भर, भरपूर पूरा भरा हुआ, भरमार अधिकता, ठीक। भरपेट पेट भरकर। ये सब क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक। इसमें भर भर शब्द जो है जुड़ा है। भर देखिए, भर, भरमार, भरपेट, भरपूर, भरसक, ठीक। आगे चौ। चौ का देखते हैं। चौ यानी चार, इतरेतर द्वंद्व, द्विग बहुब्रीहि तद्भव। 24 24, 4 और 20। 14 14, 4 और 10। 34 34, 4 50, 54। चौगुना, चौतरफा धन आ, चौ धन रा धन आ, चौराहा। और चौपाया, चौमास धन आ, चौ धन पाई, चौ धन पाल, ठीक। ये क्या है? ये बहुब्रीहि शब्द है। ये किस में आ जाएंगे? बहुब्रीहि में। कौन कौन? चौपाया यानी पशु, चौमास यानी 4 माह, ठीक। उन यानी न्यून, एक कम। अव्ययी विशेषण तद्भव। 29 उन यानी न्यून या एक कम, जिसमें एक कम रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? उन उन या न्यून। जैसे 29 उन धन 30, उन 40 उन धन 40, उन 70 69, उन धन 80 79, ठीक। इसे पूछता है ये शब्द 29 19 29 39 69, यानी एक कम जिसमें हो 70 में। जैसे हमने 19 कहा, एक कम जो है 20, ठीक। एक कम 20। 29 एक कम 30, ठीक। इसके आगे देखते हैं। का यानी कु यानी बुरा, कर्मधारय है तद्भव। कुपुत्र, कपूत। कुठाउर, कठोर, ठाउर या स्थान। दूर, दो यानी कम, द्विग, कर्मधारय तद्भव। दो धन पहर, दोपहर, द्विग है, ये सब द्विग। दो धन गुना, दुगुना, दो धन तरफ धन आ, दो तरफा। दो धन कान, दुकान। दो धन बल धन आ, दुबला, ये कर्मधारय है। दो धन लात धन ई, दुलती, ये बहुब्रीहि। एक कर्मधारय, ये बहुब्रीहि, और ये सब द्विग, ठीक। सर यानी संस्कृत। सर का कितने अर्थ होते हैं? संस्कृत में तालाब, सर अंग्रेजी भी होता है, और सर फारसी, बंगाली भी और गुजराती भी, सर, ठीक। आगे देखते हैं। बिन, बिन यानी रहित, अव्ययी क्रिया विशेषण तद्भव। बिन बोले, बिन सुने, बिन कहे, बिन ब्याहे, बिन देखे, ठीक। अब हम विदेशी शब्द देखते हैं, यानी आगत उपसर्ग देखते हैं। आगत में कौन कौन से थे? उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी। तो पहले हम उर्दू, अरबी, फारसी देखते हैं। न यानी रहित, नापसंद, नालायक, नाराज,
ना समझ, ना दान, ना जायज, ना मुराद, ना फरमान। वे यानी इसका भी अर्थ होता है रहित। बेपरवाह, बेशर्म, बेकाब, बेकार, बेदर्द, बेवफा, बेहोश, बेदम। ला यानी रहित, लापरवाह, ठीक, लापरवाह, लाजवाब, लाइलाज, लाम का। आगे देखते हैं बद। बद यानी बुरा, बदमाश, बदबू, बदमिजाज, बदनाम, बदहाल, बदनसीब, बदकिस्मत। खुश यानी अच्छा या अच्छी, तो इसका खुशबू, खुशहाल, खुशमिजाज, खुश नसीब, खुश किस्मत, ठीक। वाह यानी रहित, वाकायदा, बादम, बेहोश, बाहोश, बाकसूर, ठीक। हर यानी प्रत्येक, एक, हर वक्त, हर दम, हर पल, हर रोज, हर एक, हर दिन। गौर रहित या दूसरा या अन्य। गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर सरकारी, गैर मुनासिब, गैर नाजी, गैर जिम्मेदार। सर यानी मुख्य, सरपंच, सरहद, सरकार, सरदार, सरताज, सरनाम, ठीक। अब इसके आगे हम अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। वाइस, वाइस यानी उप, वाइस प्रेसिडेंस, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन। सब यानी उप, सब मजिस्ट्रेट, सब रजिस्ट्रार। डिप्टी यानी उप, डिप्टी क्लर्क, डिप्टी मजिस्ट्रेट। हेड यानी मुख्य, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड मास्टर। चीफ यानी मुख्य, चीफ गेस्ट, चीफ मिनिस्टर। इम रहित, इम्पॉसिबल, इन यानी युक्त, इन चार्ज, ठीक। अभी तक हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा, ठीक। तो हमने उपसर्ग के 3 भाग किए थे। संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम शब्द, हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव शब्द, आगत उपसर्ग यानी विदेशी शब्द, ठीक। इतने हमने उपसर्ग पढ़े। जितने उपसर्ग बता दिए उसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे बाहर लगभग नहीं आएगा। तो कुछ उपसर्ग और बता देते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, देखते हैं। उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण। उच्चारण में उत धन चारण। अनंग, अनंग में अनंग, अनंग में अन धन अंग यानी अन धन अंग। प्रत्युत्पन्न, अब कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग देख लेते हैं। अभि, अभि से अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान। निरूपण से निधन, रूपण। अन्वय, अनुधन, अप, अय, अनुधन, अय। अनुशासन, अनुधन, शासन। अन्वेषण, अनुधन, ऐषण। अनुभव, अनुधन, भाव। अनुराग, अनुधन, राग। अनुचर, अनुधन, चर। निबंध, निर्धन, बंध। निर्मम, निर्धन, मम। अनुचित, अनधन, उचित। अधिभार, अधिधन, भार। अतिशय, अतिधन, शय। अव, अव से अवकाश, अवनति,
अवशेष अवहेलना, अ से असत्य अकारण अहित अथक, आजीवन आमरण आजन्म। ठीक, इसके बाद और देख लेते हैं। चलिए, उच्चारण उत्धन चारण, अनंग अनधन अंग। ठीक, प्रत्युत्पन्न प्रतिधन उत्पन्न, अधिकार अधिधन कार, संस्कार समधन कार, निढाल निधन ढाल, कुख्यात कुधन ख्यात, कुचाल कुधन चाल, कुयोग कुधन योग। भर यानी पूरा या ठीक, भरपूर भरसक भरपेट, सुशांत सुधन शांत, पराजय पराधन जय, सुपुत्र सुधन पुत्र, अधर्म अधन धर्म, सुकर्म सुधन कर्म, आजन्म आधन जन्म, आकर्षण आधन कर्षण, आगमन आधन गमन, अभाव आधन भाव, स्वाभाविक स्वाधन भाविक, स्वागत सुधन आगत, अतीव अतिधन ईव, अत्यधिक अतिधन अधिक, इत्यादि इतिधन आद, दुर्व्यवहार दुह धन बी धन अवधन हार, अनपढ़ अनधन पढ़, परामर्श पराधन मर्श, पराक्रम पराधन क्रम, पराभूत पराधन भूत, पराकाष्ठा पराधन काष्ठा, परार्थ पराधन अर्थ। अभी तक हमने जितने भी उपसर्ग पढ़े हैं और जो अभी बताए हैं ये सब महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, यानी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपसर्ग। इन सब को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक, उपसर्ग हमने इतने बता दिए लगभग, जो परीक्षा में आए हैं या आने वाले हैं उन सब को महत्वपूर्ण करके हमने बता दिया है। ठीक, चलिए दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप सबको उसकी सूचना मिल जाए और आगे भी इससे अच्छी वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, नमस्कार।